इम्तिहान का पसीना तेरी पहचान है, इम्तिहान का पसीना तेरी पहचान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है। दरोगा की वर्दी मिलनी आसान नहीं, दरोगा की वर्दी मिलनी आसान नहीं। ये सिर्फ उसी का हक है, ये सिर्फ उसी का हक है जिसके इरादों में तूफान है। और आपके इरादों में बिल्कुल तूफान है। और उस तूफान को सैलाब में बदलने के लिए हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं मैथ के आगे के क्वेश्चनों को। बात करेंगे 241 नंबर से आज क्वेश्चन की शुरुआत होनी है। 241 वह क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। और ये 241वां क्वेश्चन जो है ना, वो इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देख लें एक बार। उसका लिंक मैं आई बटन और एंड स्क्रीन पर जरूर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ये बात जो समझ में आएगी 241 वाले की, वो इससे पिछली क्लास में बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। फिर भी एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए जब 6n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए। तो हमने बताया था शेषफल को उतने ही गुना करना है या उतना ही जोड़ना या घटाना है जो वो संख्या में कर रहा है। जैसे पहले संख्या n थी, उसने कहा 6n, इसका मतलब 6 से गुणा हो रही, तो जो शेषफल है उसमें 6 से गुणा कर दो। तो 4 6 24, और 24 को ही भाग करना है किससे भैया? 14 से। 14 कम 14 कितना बचा? 10। और यही आपका जवाब है, यही आपका उत्तर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 242 की। 32 गुना 33 गुना 34 गुना 35 गुना 36 गुना 37 को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? 32, 33, 34, 35, 36 और 37 को भाग करना है किससे भैया? 17 से। अब अगर यहां पर मैं देखूं तो 34 आ रहा है, 17 दूनी 34। अगर कोई संख्या, ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो उस क्वेश्चन में जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो कितना बचेगा? वो हमेशा 0 बचेगा। चाहे वो 32 कट जाए, चाहे वो 33 कट जाए, चाहे वो 34 कट जाए, चाहे 35 कट जाए, चाहे वो 36 कट जाए, चाहे वो 37 कट जाए। भैया 17 दूनी 34 पूरा कट रहा है तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। सपोज करो यहां पर बटे में 16 होता, 16 दूनी 32, तो भी बात बन जाती। 11 होता, 11 33, तब भी 0 उत्तर था। 7 नीचे होता, 7 5 35, तब भी 0 ही उत्तर था। 5 होता, 5 7 35, तब भी उत्तर 0 ही था। 6 होता, 6 6 36, तब भी उत्तर 0 ही था। तो ये ध्यान रखनी है, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो उसका उत्तर बिल्कुल 0 आएगा। लेकिन अगर पूरा नहीं कट रहा तो किस तरह से करेंगे वो अगले क्वेश्चन में बात जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 की बात करें। 121 गुना 135 गुना 141 गुना 156 गुना 171 को 21 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा? 121, 135, 141, 156, 171 और इसको भाग करना है 21 से। 21 सिक्का 126, तो माइनस के 5 बचेंगे भाई। ठीक है, 21 सत्ते 147, ज्यादा हो जाएगा। 21 सिक्का पे चलो बात, 21 सिक्का 126, तो ये 9 बच गए प्लस के। फिर आगे बढ़ो जी। 21 छिक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, तो माइनस के 6 बच गए। अब यहां जाओ जी। 21 सत्ते 147, कितना बच गया? 9 बच गए। ठीक है भाई, अब यहां जाओ। 21 अठे 168, तो कितना बचेंगे? 3 बचेंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस खत्म हुई, कहां बचा भैया? यहां पर आ गया 5 नम 45 और 9 6 54 और गुणा 3 बटे 21। 21 से भाग करो, 21 दूनी 42, 3 बच गए। 21 दूनी 42, कितने बचे यहां पर? अगर मैं 54 में से 42 घटा दूं तो 12 बचेंगे और गुणा 3, तो ये आ गया भाई 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 को भाग करेंगे 21 से, कितना बचेगा भाई? 21 पंजे 105, शेष बचा 3। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 3 बनेगा। और इस आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह से चलने हैं, इसी तरह से कार्यक्रम चलना है,
इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इन क्वेश्चनों में मजा आने वाला है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें 244 की, 131 गुणा 145 गुणा 151 गुणा 166 गुणा 181 को भाग करना है कितने से भैया? 31 से। ठीक है, अब 31, बस बात वही है कि हमारे पहाड़ा याद है तो बहुत आसान काम है, पहाड़ा याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 बार मानने चला दो तो 4 थे 12, 4 एकम 4, 31 में से 24 गए 7, तो यहां पर तो 7 शेष बचेगा। ठीक है भाई, अब 45 में से मतलब 2 बार ही मानने चलेगी। अगर मैं 145 पर मानने चला रहा 124, और 124 का मतलब कितना शेष बच जाएगा भैया? यहाँ पर 45 में से 24 गए 21 बचेगा। या मैं एक मारनी आगे चला दूं, 145 पर एक मारनी ज्यादा चला दो, आप 5 बार चला दो तो ये आया 5 या 15 और 5 एकम 5, 10 बच गए, और ये 10 जो बचेंगे वो माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है भाई, जब मैं 151 पर चलाऊंगा 155 बारी चलेगी तो माइनस के 4 बचेंगे। जब मैं 166 पर चलाऊंगा तो बिल्कुल 155 बार मतलब 11 बचेंगे। अब आया आपका 181 पे मारने चला दो 31 की, 6 बार से वही 36 या 18, 6 एकम 6 तो 5 बच गए और वो बच गए माइनस के। अगर मारनी ऊपर चल रही है तो माइनस के बचेंगे, नीचे चल रही है तो प्लस के बचेंगे। अब 1 2 3, 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 ढाई 70 आया। ठीक है भाई, 7 ढाई 70 और 5 चौक 20, 20 की गुणा कर दो 11 में, 20 की गुणा कर दो 11 में 220 और बटे आ गया 31। या मैं इसे देखूं तो यहां पर अब इसे भाग लगाना पड़ेगा। 21 से मैंने भाग करा, 21 तिया 93, इसे भाग लगाना पड़ेगा। 31 से भाग करा मैंने 70 को तो 31 दूनी 62, कितने बच गए? 8। अब 220 को भाग लगा दो, 220 को भाग लगा दो, किससे भाग लगा दो भैया? 31 से। तो कितनी बार चल जाएगी? 7 बार चल जाएगी। 7 या 21, 7 एकम 7, कितने बच गए? 3। ये आ गया आपके 3। तो कुल मिलाकर 8 या 24, माइनस के 24 बचे। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ना तो माइनस का शेष बचने का और ना संख्या से बड़ा शेष बचने का। अगर ऐसा आ रहा है तो यहां पर क्या करोगे आप? 31 में से 24 घटा दो, 31 में 24 गए 7 आया और 7 इसका शेषफल है, यही इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 245 की बात करेंगे। 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78 को 11 से विभक्त करने पर क्या शेषफल है? 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78 को 11 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बस 2 बात ध्यान रखनी, जो शेष आएगा वो प्लस में होगा, दूसरा वो जो भाजक से छोटा होगा 11 से छोटा होगा। 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 तिया 33, 1 बचा, 11 चौक 44, 1 बचा, 11 पंजे 55, 1 बचा, 11 छिक 66, 1 बचा, 11 सत्ते 70, 1 बचा। सबकी गुणा करेंगे 1 आया। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में बच्चों को मिला, जिसका पेपर यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में था। उन्हें बिल्कुल हलवा क्वेश्चन एक तरह से मिला था, ये शेषफल वाला। लेकिन जिनका पेपर था भैया 1 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में, उनके लिए क्या क्वेश्चन था? जब 127, 141, 147, 162, 177 को 27 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा? 127, 141, 147, 162, 177 और भाग लगेगी 27 से, भाग लगेगी 27 से। अब देखो यहां पर क्या है? 27 पंजे 135 होंगे, 27 से भाग करा, 27 पंजे 135 तो कितने बच गए? माइनस के 8 बच गए। 27 पंजे 135 प्लस के 6 बच गए। ठीक है भाई, और आ गए देखें 27 पंजे 135 तो कितने बच गए? प्लस के 12। आगे देखो भाई 162 को भाग लगा दो 27 से। ठीक, भाग लगा दिया हमने 6 बार तो 6 सत्ते 42, 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, ये तो पूरा पूरा कट गया, 0 बचा। और एक बार अगर 0 आ जाए तो बड़ा ही हीरो क्वेश्चन हो जाता है, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है, और उसका हमेशा उत्तर क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि 0 गुणा जैसे ही किसी भी संख्या में करोगे उत्तर क्या आ जाना? 0 ही आ जाना है।
जब 125, 139, 145, 160, 175 को 25 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन बनने वाला है। क्यों बनने आसान क्वेश्चन, उसकी बात हम यहां पर आपको बता दें। देखिए भाई, 25 सत्ता 175, ये पूरा पूरा कट रहा। पहला टारगेट ये रखो कि जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं, चाहे वो 1 है, चाहे वो 10 है, चाहे 50 है, उनमें कोई अगर एक संख्या ऐसी मिल जाए आपको जो पूरी पूरी कट रही है, तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। उत्तर उसका हमेशा 0 आ जाता है, चाहे यहां पर कितनी भी संख्या क्यों ना लिखी हुई हो। क्वेश्चन नंबर 248 की बात करें, 985 की पावर 133 को 29 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? 985 की पावर 133 और यहां पर हो जाएगा 29। अब या तो जो एक कम हो 985 29 के गुणांक से, या एक ज्यादा हो तो काम आसान बनेगा। भाग करके देखो भाई, 29 से 29 दिया 87, कितने बच गए यहां पर? यहां पर बचा 1 और यहां पर भी 1 और ये आ गया 5। 4 बार मानी चलाए तो 4 9 36 का 6 का हासिल को 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो एक जो है जो कम है, इसका मतलब यहां पर बचेगा -1 की पावर 133। -1 की पावर 133 का मतलब -1 बना। मैंने अभी क्या बताया था कि जो शेषफल है वो भाजक से ना तो छोटा होना ना माइनस में होना। अगर माइनस में आ रहा तो केवल इसमें से घटाओ, उत्तर आया 28 और ये आपका सही जवाब है, सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर 248 का उत्तर 28 है। 935 की पावर 123 को 39 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? फिर वही बात है, 935 को भाग लगा के देखो, क्या यो एक कम या एक ज्यादा आ रहा? 39 से अगर हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार मारनी चलेगी वो देख लो। देखो यहां पर 2 बार चला दो, 2 निम 18 का 8 का हासिल को 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बचा? 13 में से 8 गए 5 और यहां पर बचा 1। अब कितनी बार चल जानी चाहिए? 4 बार चला के देख लो। 4 निम 36 का 6 का हासिल को 3 और 4 के 12 और 3 15, बिल्कुल एक ज्यादा है। जो भागफल है वो मतलब यहां पर एक बार फिर से -1 ही शेष बचने वाला है। -1 की पावर 123 तो -1 बचेगा। फिर वही काम, 39 में से 1 घटा दो, 38 इसका जवाब आ जाएगा, जो इससे क्वेश्चन नंबर पहले में क्या था 248 में क्या था, वही काम यहाँ पर 249 में हुआ है। अब 50वें की बात करते हैं। 779 की पावर 127 को 35 से भाग करें तो क्या आएगा? बिल्कुल लगभग लगभग वही रिपीटेशन। क्वेश्चनों में केवल संख्याओं का अंतर, बाकी करने का कोई भी अंतर तो नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां पर 35 से भाग करेंगे, 35 दूनी 70, कितने बचे? 7 2 और 9। अब कितने बार चला देंगे महन यहां पर? अब देखें, 6 बार चलाएं या 7 बार चलाएं? 7 बार चलाएंगे या 8 बार चला दें? 8 बार चला के देखो, 8 पंद्रह 40, 4 8 या 24 और 4 28, बिल्कुल एक ज्यादा है आया है भागफल, मतलब एक बार फिर से -1 की पावर 127 यहाँ पर बचेगा शेष, -1 की पावर विषम है तो -1। फिर से वही काम, 35 में से घटाएंगे 34, यहाँ पर जवाब आ जाएगा। तो शेषफल का सवाल मैं समझ रहा हूं हर शिफ्ट में पूछा गया है, किसी में कुछ पूछा गया, किसी में कुछ पूछा गया। शेषफल को आपको कंठस्थ करना, पक्का करना, बेहतरीन करना, क्योंकि यहां से एक सवाल आना ही आना है। 2021 ने हमें यह बता दिया है कि यहां से सवाल आए बिना पेपर नहीं बनना है। तो क्या 2025 में भी ऐसा ही होगा? और अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए बेहद खास क्लास चल रही है, आप इनका बिल्कुल आनंद लें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहिए साथ। धन्यवाद।